तो 1000 सूर्य ग्रहण के बराबर और 1000 अमावस्याओं के बराबर आ रही है सोमवती अमावस्या, जो कि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। और इसकी इतनी पावर है जो कि आपके पितरों को तृप्त कर सकती है, आपके ऊपर से पितृ दोष संबंधित परेशानियों को दूर कर सकती है। आपके जीवन में चल रही अननेसेसरली प्रॉब्लम जो कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो कि काम आखिरी मौके पे जाकर बिगड़ता है। दुश्मन बढ़ रहे हैं, बीमारी नहीं खत्म हो रही है, घर परिवार में क्लेश रहता है, घर परिवार में वो शांति नहीं है, घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपकी घर की सुख शांति डिस्टर्ब हो चुकी है। पर ये 15 जून अगर आपने इसको थोड़ा-सा ध्यान से कुछ छोटे-छोटे जो मैं आपको प्रयोग आज बताने वाला हूँ आपने कर लिए, तो आपको खुद ब खुद ये एहसास होगा कि पितरों की कृपा आपके जीवन में कैसे आ रही है। प्रेत दोष, पिशाच दोष, कुछ भी किसी भी तरह के आपके ऊपर ऐसे दोष हैं, तो उन दोषों की शांति का ये समय है। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास जो है साक्षात श्री हरि विष्णु जी का मास है। इस समय में जो भी कार्य करेंगे हम, वो डायरेक्ट श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होगा। तो हमारे पालनहार श्री हरि विष्णु जी जब इस महीने को देख रहे हैं, इस महीने को अपना नाम दिया है, तब इस महीने की जो प्राथमिकता, जो अहमियत है, जो इसकी महत्ता है, उसको भी ना भूलिए। आपके पितृ संबंधित आपके जीवन में असावधानियाँ जो रहती हैं, आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ कुछ ना कुछ आती हैं, कुछ ना कुछ झंझट आते हैं, उन सब का निवारण मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ना भी कर पाओ तो ये काम जरूर कर लेना जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आप कुछ भी ना कर पाओ ना, तो ऊपर वाले का नाम कहते हैं, श्री हरि विष्णु जी का नाम जपने से ही बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो शुरुआत करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप इस तरह से मन में एक बार स्मरण करें, फिर आगे समझते हैं। क्योंकि वो भक्ति की शक्ति हमें चाहिए। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो कैसे कैसे आ रही हैं ये समझो, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं और क्या एक गलत धारणा समाज में फैलती जा रही है जिसके कारण हम गलतियां करते जा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो कर दिया अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण कर दिया, अब क्या ज़रूरत है। खुद ही सोचिए, जब हमें रोज़ाना अन्न, जल, भोजन इसकी ज़रूरत होती है, तो क्या हमारे पितरों को कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, उसको आप साल 6 महीने में एक बार उसको पूछते हो क्या। खुद ही सोचिए, हमारे वो कर्म था। अब एक बात सोचिए, दाह संस्कार तो एक ही बार होता है व्यक्ति का, क्या रोज रोज होता है, नहीं होता ना। वो दाह संस्कार करना जरूरी था और उसके बाद की जो प्रक्रियाएं करनी थी वो जरूरी थी, इसलिए वो प्रक्रिया एक प्राथमिक रूप से हमें करनी थी। पर हम ये गलत धारणा बिठा लेते हैं कि पितरों का तो पिंडदान करा है, अब जरूरत नहीं है। अरे भाई, यहीं पर ही गलती कर बैठते हैं सब लोग। पितरों का पिंडदान करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा उनको पूछो ही मत। आपको आशीर्वाद चाहिए, जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है पितरों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, उनको आह्वान किया जाता है। पितृ देवताभ्यो नमः, उनको बुलाया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। तो पितरों की जब हर जगह पूजा होती है, हर जगह सब कुछ होता है, तो उनको रिगार्ड में, उनको इज्जत में, उनकी याद में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनकी दी हुई चीजें, उनका दिया हुआ नाम, उनका दिया हुआ शरीर, उनका दिया हुआ खून, उनकी दी हुई ऊर्जा हम एंजॉय कर रहे हैं। तो यहीं पर ही गलती हो जाती है। अगर आप अमावस्या 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 उनके लिए कुछ करते रहोगे तो कभी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। और इतना जरूर ध्यान रखिए, इस धरती पर जितने तीर्थ हैं, आप अपने पितरों पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, पिंडदान तर्पण, उनके लिए कुछ ना दान इत्यादि, तो आपके पितृ दोष का कभी भी बुरा साया आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके पितृ हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। आप समझिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 15 जून सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या है। 3000 अमावस्याओं का फल है इसके अंदर, 3000 अमावस्याओं की ताकत है इसके अंदर, 1000 से ज़्यादा अगर हम कहें सूर्य ग्रहण की पावर है इसके अंदर। सूर्य ग्रहण की अहमियत समझते हो क्या होती है। मंत्र जप, ध्यान, साधना, किसी भी प्रकार से आप अगर पूजन पाठन करते हो, हवन यज्ञ आदि करते हो, तो उसका फल इतना पावरफुल हो जाता है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास की 15 जून की अमावस्या को छोटे छोटे कार्य कर लिए। सबसे पहला कार्य करना है माताओं बहनों को, उनके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक दीपक लीजिए, तिल का तेल भरिए, मिट्टी का दीपक लीजिए, आटे का दीपक ले सकते हो, तिल का तेल भरिए, अपनी रसोई में अपनी स्लैब पर
कहीं पर भी किनारे पर आप साफ कर कर वहाँ पर ये लोटा रख दीजिए, जल का, तांबे का या पीतल का भरकर, ढक्कन रखकर, सिर ढककर अपना सब कुछ, क्योंकि रिगार्ड देकर थोड़ा काम करना है। देवता हैं वो, देवताओं के लिए जब भी कोई काम किया जाता है तो सिर ढका जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। पुरुष हो तब भी आप सिर ढककर काम करोगे, महिला हो तब भी सिर ढककर काम करोगे। सिर ढकना किसी को इज्जत देना होता है। सिर ढकना कोई परंपरा नहीं है, कोई रूढ़िवादी वो नहीं है। ये एक ढकना, यानी कि सिर को ढकना, हम किसी को रिगार्ड दे रहे हैं। सिर को झुकाना, सिर को ढकना, ये रिगार्ड होता है, यानी कि किसी की इज्जत के प्रति हमने ये सब कुछ किया। एक दीपक लीजिए, तिल का तेल भरिए, दीपक को उस जो आपने लोटा अपने किचन में रखा उसके पास रख दीजिए। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए, दीपक डायरेक्ट मत रखिएगा ऐसे। दीपक के नीचे चावल रखकर इसकी दीपक की जो लौ होती है ये दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ घुमा दीजिएगा। बस आपने सुबह दीपक लगाना है, शाम को दीपक लगाना है। 15 जून का आपका लोटा रखा रहेगा, 16 जून को आपने लोटा उठाना है और ये घर के पौधों में पानी डाल देना। अगर घर में पौधे नहीं है तो बाहर जाकर किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आप घर की वरवधू हो, आपके थ्रू ये काम हो गया। और दूसरा काम एक और कर लेना, क्योंकि देखो भाई, पुरुष तो बैल है, उसे तो खेत जोतना है, पर बाकी देखो, अगर मैं कहूँ ना, धरती पर जो आप पुरुष लोग हैं, ये इनको अगर जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और जीवन में जो परेशानियां दूर रहती हैं, ये सब के सब उनकी धर्म पत्नी की वजह से होती हैं, क्योंकि वो घर में पूजा पाठ कर रही हैं। उस पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त हो रहा है बिना कुछ किए ही। तो अब एक और काम कर लीजिए। एक इस तरह से नारियल का गोला ले लीजिए, नारियल का गोला, इसको देखिए, ये नारियल का सूखा हुआ गोला लीजिए, ऐसे ऊपर से हमने काटा, इसके अंदर हमने कुछ सामग्री भरनी है। आटा, सूखा आटा गेहूं का देखिए इस तरह से लेंगे। सूखा आटा, 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर काले तिल, 1 चम्मच देसी घी, सबको मिक्स करिए और इसके अंदर भर दीजिए। भरने के बाद ऐसे रख दीजिए। मान लीजिए आप घर के 5 लोग हो तो 5 इस तरह से बना लो। मान लो नहीं बना पा रहे तो एक ही बना लो, बहुत है। जाकर इसको पीपल के नीचे रखाइए। अब ये आपने 2 कार्य कर दिए, ये दोनों तो हो गए। माताएं बहनें जो हमारी घर की हैं, जो हैं, वो इस तरह से ये तैयारी कर लेंगी। अगला कार्य करना है पुरुषों को। पुरुषों को इस जरूर ये काम करना है कि आपने लोटा जल का भरना है घर से, उसमें चुटकी भर काले तिल डालने हैं और आपके घर के आसपास जो भी सबसे पहले नज़र में आपके पीपल का पेड़ आता है, सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले घर से निकले, आपको दिख रहा है कि अच्छा वो इतनी दूर पर पीपल का पेड़ है या घर के आसपास पीपल का पेड़ है, उस पीपल पर ये जल आप चढ़ाएंगे। आपका फेस होगा साउथ की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पितरों का ध्यान करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए आप ये जल आराम आराम से चढ़ाएंगे और अपना चले आओगे। हो गया काम। बताइए, क्या आपको बड़े काम कह दिए? कोई बड़ा काम नहीं है, बस इतना कर लीजिए, श्रद्धा पूर्वक करिए, क्योंकि श्रद्धा ही वो ऊर्जा है, वो सिग्नल है जो वहां तक पहुंचेगा। ये जो आप कर रहे हो, इन सब में जो श्रद्धा आ रही है ना, जो भाव आ रहा है, वही पहुंच रहा है वहां तक। ये नहीं कि आपने जल यहां चढ़ाया वो पितरों को पहुंच गया, नहीं। वो जो जल चढ़ाते हुए जो शीतलता, वो जो तृप्ति मिलती है, वही वहां तक पहुंच रही है। अब इस दिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो, आपको लगता है कि भाई हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें जॉब है, हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, हम किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। तो यही सुविधा मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि 15 जून के दिन आपके लिए एक विशेष पूजन का आयोजन हमने काशी मोक्ष नगरी जिसे कहा जाता है, माँ गंगा घाट के किनारे आपके लिए सुविधा लगा रखी है। और ये हम पर्सनली रूप से कर रहे हैं, हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन में हो रही है। प्रॉपर तरीके से आपके नाम गोत्र से पूजा होगी, पिंडदान होगा, तर्पण होगा। आपको कहीं कहते हैं कि समय नहीं है, आप विदेश में बैठे हो, आप इधर बैठे हो, आप उधर बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, आप घर के बीच के हो, बड़ा नहीं कर रहा, आप घर के छोटे हो तो बड़ा नहीं कर रहा, या माता पिता बैठे हैं, आप ये तब नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब की चिंता छोड़ दो। पिंडदान कोई भी किसी के लिए भी करवा सकता है। और पिंडदान तर्पण ये एक ऐसी सुविधा है जो आप किसी के लिए भी, कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के लिए भी कोई भी करवा सकता है। आप अपनों के लिए तो कर ही सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। आपके जीवन में अगर परेशानियां नहीं हट रही ना, तो पिंडदान आप अपने नाम गोत्र से करवा लीजिए। कुछ नहीं भी है, पितृदोष नहीं भी है, चाहे नहीं भी है, आपको करवा लेना है, बस इतना समझ लो। अब इससे होता क्या है? होता ये होगा, आपने जो किया, आपके नाम गोत्र यानी कि आपका पूरा खाता होता है। आपने नाम गोत्र से करवाया, अपने नाम से करवाया, अपने पिता नाम के से करवाया,
तो उससे वो तृप्ति पूरे वहाँ तक पहुँचती है और आपके पितृ आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं, वो सुरक्षा आपके ऊपर रहती है। तो नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत दोष, पिशाच दोष, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो दूर अपने आप हट जाती हैं। कई बार कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी आपसे वो भोग या फिर वो आपसे वो क्रिया मांगती हैं, इसके कारण आप परेशान रहते हो। आपका कोई नहीं लगता था, पर आपसे वो दिल लग गया। होता है ना कि भाई भूत चिपट गया, इसको तो चुड़ैल चिपट गई, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इसको तो परछाइयाँ दिखती हैं, सपने में से उल्टा सीधा दिखाई देता है। भाई करवा लो, समय है, खुद ब खुद आपको मुक्ति मिल जाएगी इन सब परेशानियों से। बाकी आपको बुकिंग करानी है तो हमारा देखिए ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर यानी कि हमने स्पेशल काशी में जो आपके लिए टीम बिठा रखी है कि भाई आप फ़ोन करोगे तो आपके फ़ोन सुने, आपकी बात करें, वो इस तरह से इस नंबर पे जिनको फ़ोन करना है फ़ोन कर लें। जिसको मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी है, वो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 6284344352। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। समय बहुत थोड़ा रह गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, समय बहुत थोड़ा रह गया है। ये एक सोना बरसने वाली एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन में आपने फ़ायदा ले लिया तो ले लिया, वरना हाथ से निकल जाएगा। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।